भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने ध्यान की जो परिभाषा की है, इस परिभाषा के माध्यम से यह स्पष्ट प्रतीति होती है कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए और ध्यान के काल में क्या होता है, ध्यान कैसे करना चाहिए। इस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने कहा प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय शब्द से दो अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है, जो आपके सामने रखा है। प्रत्यय शब्द का एक अर्थ मन है और दूसरा अर्थ है ज्ञान। जब मन अर्थ करते हैं तब ध्येय आलंबनस्य प्रत्ययस्य के साथ में संबंध जोड़ेंगे, जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। ध्येय परमात्मा है जिसका हमें ध्यान करना है। उस ध्येय परमात्मा के साथ में मन का संबंध जोड़ना है, मन की एकतानता करनी है। आत्मा इस कार्य को करेगी क्योंकि मन तो जड़ वस्तु है। तो आत्मा अपनी इच्छा से अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ेगी। तो ध्येयालंबनस्य चित्तस्य एकतानता, जो ध्येय है जिसका हमें ध्यान करना है, जिसको हमने सहारा बनाया है, जिसके सहारे से हम ध्यान कर रहे हैं। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो ध्येय रूपी परमात्मा का सहारा ले रहे हैं हम और मन को उसके साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ करके एकतानता, एक रूपता कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ईश्वर का मन के साथ और मन का ईश्वर के साथ निरंतर एक रूपता बनाए रखना ध्यानम, ये ध्यान है। अब मन का ईश्वर के साथ एक रूपता बनाए रखना है और उस एक रूपता के काल में करना क्या है, यह मुख्य बात है। यानी परमात्मा के साथ मन का एक रूपता तो हो गई, यानी इसका अभिप्राय यह है कि मन को ईश्वर में लगाया। धारणा स्थल पर मान लीजिए आपने अपने मन को भ्रिकुटी के मध्य भाग में यहां एकाग्र किया, यहां पर धारणा बनाई और यहां पर ही परमात्मा भी है। जहां पर मन को टिकाया वहां पर परमात्मा भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तो इस धारणा स्थल पर भी परमात्मा है,
तो हमने मन को यहां टिकाया तो परमात्मा में टिकाया एक प्रकार से, क्योंकि परमात्मा वहां पर है, तो उस मन को वहीं पर टिकाए रखना, अर्थात हमने अपने मन को परमात्मा में टिका के रखा है। परमात्मा के साथ मन की एक रूपता तो बनी हुई है, अब उसके बाद क्या करना है? केवल टिका के रखना है। जब टिका के रखेंगे तो अनुभूति रहेगी नहीं, यदि अनुभूति रहेगी तो क्या रहेगी, ये हमें विचार करना होगा, क्योंकि एकतानता तो बन गई है, मन को एक जगह टिका के तो रख दिया। अब जब ध्यान प्रारंभ करेंगे, उस ध्यान में क्या अनुभूति होनी चाहिए? तो यही अनुभूति होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर में हूं मन के माध्यम से, मैं परमेश्वर में हूं मन के माध्यम से, परमेश्वर मुझ में है। यह अनुभूति तो बनाए रखनी होगी। अगर यह अनुभूति नहीं रहेगी तो कोई दूसरी अनुभूति रखनी होगी। यदि दूसरी अनुभूति नहीं रखनी है और किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं रखनी है, तो फिर वो ध्यान क्या हुआ? ध्यान में तो एक सदृश प्रवाह चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्रत्यय से एकतानता, उसको स्पष्ट करते हुए कहा सदृश प्रवाह। वो जो एकतानता वो उसके साथ जोड़ करके रखा आपने, वो निरंतर वैसा ही बना रहे, सदृश प्रवाह रहे, यानी एक जैसा वहां पर रहना चाहिए, एक जैसी परिस्थिति होनी चाहिए, यानी टिका के रखा आपने परमात्मा में, और टिकाए हुए रखो वहां पर, उसको हटाना नहीं, मन को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके रखना, उस संबंध को हटाना नहीं है। और सदृश प्रवाह कहा, और आगे लिखते हैं प्रत्यांतरेण अपरामृष्टः, दूसरे प्रत्यय के साथ जोड़ो मत अपने आप को, यानी अपने मन को दूसरे प्रत्यय के साथ ले जाना नहीं, दूसरे प्रत्यय में जोड़ना नहीं। दूसरा प्रत्यय का मतलब दूसरी वस्तु। प्रत्यांतरेण अपरामृष्टा, परामृष्टा का मतलब होता है दूसरी वस्तु के साथ जुड़ना, और दूसरी वस्तु के साथ न जुड़ना हो तो अपरामृष्ट शब्द का प्रयोग होगा। परामृष्ट का मतलब है मन को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ना, यह है परामृष्टा। प्रत्यांतरेण परामृष्टा, प्रत्यांतरेण परामृष्टा, दूसरे पदार्थ के साथ मन को जोड़ना है, और अपरामृष्ट दूसरे पदार्थ के साथ न जोड़ना। तो ध्यान के काल में मन को दूसरे पदार्थ के साथ नहीं जोड़ना है, यानी दूसरे पदार्थ का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि तो दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ने का मतलब ये हुआ ना उसका स्मरण करना, उसको याद करना। जब आदमी ध्यान के काल में बैठता है, अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ता है, और जितना समय जोड़ता है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए जोड़ता है या 1 मिनट के लिए जोड़ के रखता है, उसके बीच में किसी दूसरी वस्तु को याद कर लेता है, उसका स्मरण कर लेता है। और जब दूसरी वस्तु को स्मरण करेगा तो ध्यान भंग हो गया, यानी ईश्वर के साथ मन का संबंध नहीं रहा। जब ईश्वर के साथ मन का संबंध नहीं रहा, तभी दूसरी वस्तु के साथ मन का संबंध हो जाएगा। और यहां कह रहे हैं अपरामृष्टा, दूसरे पदार्थ के साथ आप संबंध नहीं कर सकते ध्यान के काल में, और जब तक ध्यान चलेगा तब तक ईश्वर के साथ ही संबंध बनाए रखना है। आप एक काम करिए, मेरे को एक टक देखिएगा, केवल देखेंगे या कुछ मन में सोचेंगे मेरे बारे में। मान लीजिए आप एक टक बिना पलकों को झपके आप एक टक देखिएगा मेरे को, 1 मिनट तक, 60 सेकंड्स तक आप देखेंगे। क्या देखते हुए केवल देखना ही देखना करेंगे या मन में कुछ विचार करेंगे मेरे बारे में? अगर मन में कोई ज्ञान नहीं चल रहा हो तो केवल आप देखना करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। हां, कुछ क्षण के लिए आप, पहली बार आप मेरे को देख रहे हो तो ये भी याद रखना,
पहली बार आप मेरे को देख रहे हो तो इस अजीब आदमी को एक बार आप बिना सोचे समझे कुछ क्षण के लिए अचंभित होकर के थोड़ा देख लेंगे, लेकिन लगातार नहीं देखेंगे। बिना सोचे नहीं देख सकते। कुछ क्षणों तक बिना विचार करके सोच सकते, आप देख सकते हैं। बिना विचार किए आप कुछ क्षणों तक एकटक देख सकते, उसके बाद मेरे को देखते भी रहेंगे और मन में मेरे बारे में विचार करते जाएंगे। अगर विचार न किए केवल देखते रहे से संभव नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम मन में ईश्वर को रखा, यानी मन को ईश्वर में जोड़ा, यूं कहिएगा, मन को ईश्वर में जोड़ा या ईश्वर मन के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उस स्थिति में मन में कुछ तो ईश्वर के बारे में विचार चलेगा, केवल उसी ईश्वर के बारे में, और कुछ तो नहीं सोचना है, दूसरे पदार्थ के बारे में विचार नहीं करना है। लेकिन ईश्वर के विषय में तो मन में विचार तो चलेगा, चाहे ईश्वर के ज्ञान को लेकर के, ईश्वर के आनंद को लेकर के, ईश्वर की दया को लेकर के, उसकी कृपा को लेकर के, उसके न्याय को लेकर के, उसकी रक्षा को लेकर के कुछ तो सोचोगे। और कुछ नहीं सोचना है, कुछ अनुभूति का ही नहीं रहना है, तब तो उसको बेहोश कहते हैं। यानी कुछ भी अनुभूति ना रहे तब तो उसको बेहोश कहते हैं, उसको मूर्छित कहते हैं। लेकिन मन को ईश्वर ने जोड़ा और ईश्वर के बारे में ना विचार करे, मन में उसके ज्ञान को सामने ना लाए, उसके किसी भी गुण को सामने लाना ही होगा और उसी गुण के साथ जुड़े हुए रहना होगा, तब सदृश प्रवाह चलेगा, तब एक जैसा ज्ञान रहेगा वहां पर। और ईश्वर के किसी ज्ञान को लेकर के लगातार उस ज्ञान को ही समझते जाना, जैसा कि मैंने पीछे बताया, वो सर्वज्ञ है मान लीजिएगा, और केवल सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ हो यही सोचोगे, या वो सर्वज्ञता क्या है इसको समझोगे? या आप ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं तो आप सर्वज्ञ हो तो शब्द हो गया। अब वो सर्वज्ञ शब्द का जो भी अर्थ है, वो क्या सर्वज्ञता है उसकी, क्या जानता है वो, सब क्या जानता है, वो सब क्या है? मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था, मोटा उदाहरण, वो रक्षा को लेकर के दिया था, उसको दोबारा सोचिएगा। आपने पूछा स्वामी जी ये आदमी कौन है जो आपके साथ ऐसा बात करता है? तो मैंने कहा तो चौकीदार है, वॉचमैन है। तो वॉचमैन कहते ही आपके मन में क्या सोच आएगा, उसके बारे में क्या सोचोगे? वॉचमैन शब्द का अर्थ क्या समझोगे? वॉचमैन का मतलब वॉचमैन, चौकीदार का मतलब चौकीदार, यही इतना ही रहेगा मन में, या कुछ रहेगा मन के अंदर, कुछ आएगा? क्या वॉच करेगा वो, क्या क्या वॉच करेगा, क्या क्या देखभाल करता है वो? कुछ तो करता होगा ना, कुछ तो मन में आएगा ना, उसका देखभाल आपके मन में आएगा। अगर उसको पूरा समझना हो तो वो क्या क्या देखभाल करता है, क्या क्या वॉच करता है, वो सारा का सारा आपको मन में लाना पड़ेगा। यदि नहीं लाओगे, केवल वॉचमैन 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 इतना ही कहोगे, तो आप वॉचमैन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब आप ईश्वर के रक्षकत्व को सामने लाओगे, हे प्रभु आप सर्वरक्षक हो, आप सर्वरक्षक सर्वरक्षक सर्वरक्षक, इसी शब्द को रिपीट करते रहो, इसी को दोहराते रहो, तो शब्द को ही दोहरा रहे हो, तो अर्थ तो सामने आया नहीं, अर्थ तो समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति, इसलिए आदमी बोर हो जाता है, इसलिए उसका मन लगा नहीं रहता उसमें, इसलिए अपने मन को वो ना चाहता हुआ भी वहां से हटा करके किसी जड़ वस्तु में ले जाएगा अथवा किसी चेतन वस्तु में ले जाएगा जिसमें उसकी रुचि है। मेरी बात को समझना, जब व्यक्ति ध्यान कर रहा है, ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को लेकर के ध्यान कर रहा है, वो देर तक नहीं कर सकता। क्यों? उसकी जो सर्वरक्षकत्व स्वरूप है वो उसके सामने ही नहीं है। जब सामने नहीं है तो आदमी बोर हो जाता है, उब जाता आदमी, और उब करके फिर अपने मन को वहां ले जाता है जहां उसकी रुचि होती है, जहां उसका आकर्षण होता है,
जहां उसका लगाव होता है, जहां उसका प्रेम होता है, जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, जिसको वो समझता है, जिसकी उपयोगिता को पहचानता है, जिसके लाभों को जान रखा है और उसके लाभों को और जानेगा, और उसके ना होने से उसकी हानियां जानता है, और उसको अपनाएंगे नहीं तो और क्या क्या हानियां होंगी उन सबको जानता है। इसलिए भगवान में मन को लगाना छोड़ करके उस मन को उस वस्तु में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, वहां ले जा करके उसके बारे में सोचने लगता है। और सोचते सोचते उसको पता लगता है कि अरे मैंने तो यहां लेके गया, यहां सोचने लगा, तो भगवान को जो छोड़ दिया, फिर वापस आएगा, को वापस लाता है। वो यही काम करता है बैठ करके, फिर वापस ला करके फिर भगवान में लगाता है, क्योंकि उसको रहता है मेरे को ध्यान तो करना है। फिर ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक बोलता जाता है, कुछ क्षणों के फिर वापस ले जाता किसी और में, क्योंकि उस सर्वरक्षकत्व के स्वरूप को जब तक सामने नहीं लाएंगे, एक एक उसकी सुरक्षा को साथ में जोड़ोगे नहीं, वो क्या क्या सुरक्षा करता है मेरे को, एक एक सुरक्षा को आप सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, क्योंकि उसकी सुरक्षाएं 2 4 5 नहीं है, अनंत सुरक्षा है, अनंत। लेकिन वो अनंत को हम अनंत रूप में तो ना जानेंगे, लेकिन जानते जाओ उसकी क्या क्या सुरक्षा है। और जब खोज करते जाओगे उसमें, उसकी सुरक्षा में प्रवेश करते जाओगे, ये भी रक्षा, ऐसा भी रक्षा करता है। उसके माध्यम बहुत हैं रक्षा करने के, कुछ से सीधा सीधा रक्षा कर रहा होता है और कुछ किसी न किसी माध्यम से रक्षा कर रहा होता है। तो जो सीधा सीधा रक्षा कर रहा है उसको भी समझना है, ऐसा भी रक्षा करता है, ऐसा भी रक्षा करता है। अच्छा आपने ये भी रक्षा, ये भी आपकी रक्षा, ये भी आपकी रक्षा, इसको भी आपकी रक्षा करेंगे, इतने माध्यमों से भी आप रक्षा करते हैं। जो जो आप समझ सकते हो उसकी सुरक्षा को, वो सारी सुरक्षाओं को एक एक करके सामने लाता ही जाना पड़ेगा। और जितना ही आप लाते जाओगे उतना ही सूक्ष्मता से अंदर प्रवेश करते जाओगे। तो ऐसे करते 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 समय का पता नहीं लगेगा फिर, और उसकी सुरक्षा को एक एक करके समझते जाओगे। और जब जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सामने आती है उसके प्रति प्रेम घट नहीं सकता, याद रखना, प्रेम बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जो आदमी मां को या पिता को ऐसे नजरअंदाज करता है ना, और बड़ा होकर के शादी करके और फिर उनको और थोड़ा सा दूर कर देता है, उनकी सेवा करना ही बंद कर देता है मान लीजिए, और मां बहुत कहती है बेटा मेरे को भूल क्यों जा रहे हो। मां बाप बोलते हैं कई बार जिस बच्चे जब दूर हो जाते हैं, लेकिन वो मां वो पिता वो यदि गिनाए उनको, उन्होंने जो भी उनके लिए किया है वो बेचारे याद नहीं रखते। सबसे बड़ी बात है, मेरे को आज तक किसी ने नहीं सुना है कि कोई मां ने, किसी पिता ने अपनी सारी जो भी सेवाएं दी है ना बच्चों के लिए, A to Z शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब 9 महीने गर्भ में रखने से लेकर के उसको अपने पांव में खड़े होने तक, उसको एक ऐसा समर्थ बना करके छोड़ दिया, तब तक क्या किया है एक एक गिना दिया जाए उसके सामने। जब वो सुनता जाएगा, कुछ तो अकल आ जाएगा ना आदमी को, तब उसको पता लगेगा मां का महत्व क्या है, पिता का महत्व क्या है। ये जिसने भी जो भी कुछ किया है, सुनाओ ना आप, जिस किसी ने भी किया है उसको सारे सामने लाते जाओ, तो अगर बुद्धिमान है, अगर वो पागल नहीं है, तो निश्चित बात है कि उसके अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर के ध्यान करेंगे, चाहे वो सर्वरक्षकत्व को लेकर के करें, चाहे वो न्यायकारिता को लेकर के करे, चाहे वो सर्वज्ञता को लेकर के करे, चाहे वो दया को लेकर के करे, किसी भी गुण को लेकर के करें, लेकिन उस गुण के महत्व को सीधा का सीधा एक एक करके सामने लाना ही पड़ेगा। और जितना लाएंगे उतना ही मन लगेगा, मन भटक नहीं सकता, क्योंकि हमें पता लगेगा जो कुछ इतना कुछ मेरे लिए करता हो उसका महत्व घट नहीं सकता, बढ़ेगा। लेकिन उसके महत्व को बढ़ाने के लिए उसका जो किया हुआ है, उसने जो उपकार किया है, चाहे रक्षा के रूप में, चाहे ज्ञान के रूप में, चाहे दया के रूप में, चाहे किसी भी रूप में,
उस महत्व को सामने एक एक करके लाते रहना पड़ेगा। यह हमारा कर्तव्य है, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। और ध्यान न लगने के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। और एक छोटा मोटा जो कारण होते रहते ना, छोटे मोटे कारण, वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं, जी आप कहते हो भगवान का ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम कैसे करें? उसका कोई रूप रंग आकार तो नहीं है, आप निराकार बोलते हो, और निराकार का ध्यान कैसे करें? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। हर साधारण व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आ जाता है, जी आप भगवान का ध्यान करने की बात करते हो, तो ध्यान तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? आप एक ओर से निराकार बोलते हो, उसकी कोई आकृति नहीं है, तो बिना आकृति के मैं कैसे ध्यान करूं भगवान का? यह प्रश्न अक्सर सभी लोगों के मन में, जो शास्त्रों को विशेष रूप से विधिवत नहीं पढ़े हैं, शास्त्रों को जो लोग विधिवत नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, दर्शन नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, रामायण महाभारत बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऋषियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को नहीं पढ़े, और विशेषकर योग से संबंधित ग्रंथ को नहीं पढ़े, क्योंकि ध्यान तो योग का विषय है। जो लोग योग को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाए विधिवत, उनके मन में कभी ना कभी यह बात आती रहती है, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उन सब लोगों के बीच में कई बार मन में आता है कि आप ध्यान की बात करते हो तो निराकार परमात्मा बोलते हो, उस निराकार परमात्मा का ध्यान कैसे करें? यही बात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सामने भी आई, ये सारी बातें, और इनका समाधान भी किया उन्होंने, और बहुत ऐसे समाधान किया है, उस समाधान को जो कोई भी पढ़ लेगा, समझ लेगा, उस पर विचार करेगा, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। उनके भी सामने यही प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया है, बहुत सरल ढंग से उत्तर दिया, समझ में आ जाए ऐसा उत्तर दिया, ऐसा उदाहरण सामने रखा जिससे आदमी को समझ में आ जाएगा। आप कहते हो निराकार का ध्यान करना चाहिए, तो उसका तो रंग रूप आकार तो नहीं है, कैसे करो? तो उन्होंने कहा शब्द को भी तो ध्यान में लाते हो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा शब्द का भी तो ध्यान करते हो आप, शब्द की कोई आकृति है, आकार है, अब शब्द को भी ध्यान में करते हो ना, शब्द को ध्यान में लाते हो, शब्द का ध्यान करते हो ना किसी शब्द के बारे में। हां ठीक बात है, शब्द का कोई आकार नहीं है, लेकिन शब्द को भी ध्यान में लाता हूं मैं। उन्होंने कहा ये जो आकाश है ना, आकाश को भी तो ध्यान में लाते हो, आकाश के बारे में तो भी विचार करते हो, आकाश के बारे में भी तो सोचते हो, तो आकाश का कोई उसकी आकृति है, उसका कोई आकार है? बिना आकार वाले आकाश को आप ध्यान में लाते हो, बिना आकार वाले शब्द को आप ध्यान में लाते हो, तो बिना आकार वाले परमात्मा को ध्यान में लाने में क्या समस्या हो रही है आपको? उसको भी ला सकते हैं। और वो क्या लिखते हैं, जब कोई आदमी लेटा हुआ है, उसके अंदर कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही है, वो हिलडुल नहीं रहा, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, कोई आदमी लेटा हुआ है, उसके अंदर कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही है, वो हिलडुल नहीं रहा, कोई प्रयत्न नहीं चल रहा उसके अंदर, न तो इच्छा काम कर रही है, न प्रयत्न काम कर रहा है, न उसको सुख हो रहा है, न दुख हो रहा है। इस बात को सामान्य खेत में काम करने वाला किसान भी जानता है, पहचानता है। ये स्वामी जी लिखते हैं, सामान्य व्यक्ति जो खेत में काम करने वाला, उसको भी पता है, जिसकी आकृति नहीं है उस आत्मा को तो किसान व्यक्ति, खेत में काम करने वाला भी जान रहा है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जिसकी आकृति हो उसी का ध्यान होता हो? और एक बात, अब हम अपने ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। भाई जिसकी आकृति हो उसका ध्यान करना है, यानी उसको सामने रख करके ध्यान करना, फिर ध्यान क्या हुआ? वो ध्यान किसके लिए होता है? पहले ये तो समझ लो ध्यान होता क्या है। जिसको आपने नहीं देखा उसी का तो ध्यान करना है आपको।
आज तक जिस भगवान को आपने देखा नहीं है, आज तक जिस आत्मा को आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, और भी बहुत सारी वस्तुएं, जड़ वस्तुएं भी है और चेतन वस्तुएं हैं, जिनको आपने देखा ही नहीं, उसी का तो ध्यान करना है। अगर सामने ही है तो उसको क्या ध्यान करोगे? वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो समाधि है। मेरी बात को समझना, मैं आपका ध्यान क्यों करूं? आप तो मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। अब जब मेरे सामने नहीं रहेंगे, आप कहीं गए हुए हैं, आपसे मिल नहीं पा रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हैं, तब मैं आपका स्मरण करूंगा, तब आपका ध्यान करूंगा। मेरी बात को समझ लेना। जब आप मिल ही नहीं पा रहे हो मेरे से, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको देखना चाहता हूं, प्रत्यक्ष मेरे सामने आ नहीं रहे, आप बहुत दूर चले गए मेरे से, मेरा कुछ काम है आपसे, तब मैं आपका स्मरण करूंगा, तब मैं आपका ध्यान करूंगा। जब मेरे सामने हो, प्रत्यक्ष है, तो क्या ध्यान करना है? तो जिसकी आकृति को आप सामने रखोगे, उसका क्या ध्यान करोगे? वो तो सामने है आपको, वो तो प्रत्यक्ष है। और नहीं, हम उस आकृति का नहीं करना चाहते हैं, उस आकृति के पीछे जो भगवान है ना, उसका ध्यान करना चाहते हैं। तब तो उस आकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस आकृति तो कोई मतलब नहीं है ना। इतना ही बड़ी आकृति है संसार भगवान का, भगवान का बनाया इतनी बड़ी आकृति है, उसको ध्यान में रखो ना। ये संसार भी तो परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा सब जगह ये मानते हैं, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष, इसके अंदर भगवान भी तो है, तो इसके माध्यम से समझो ना। किसी एक छोटी सी मूर्ति में क्यों समझना है आपको? और वो मूर्ति तो आदमी ने बनाया है, आदमी के द्वारा बनाए हुए मूर्ति से ही क्यों जानना चाहते हो? साक्षात परमात्मा के द्वारा बनाए गए वो जो पदार्थ है, उसकी जो मूर्ति है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसके माध्यम से भी तो जान सकते हो। तो इसलिए कोई आकृति वाली वस्तु को सामने रखे तभी ध्यान होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है आकृति। हमें आकृति से कोई लेना देना नहीं है। आकृति के पीछे जो भगवान है वो निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका ध्यान करना है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करके जाते हैं, किसके लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। अलग अलग दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, और तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं, और जगह जगह जाते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जब सीजन होता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, और सामान्य रूप से 1 दिन तो लगता ही है। पहले तो विशेष एंट्री होती थी, पैसा ज्यादा, जो जितना ज्यादा देगा वो उतना जल्दी दर्शन कर सकता है। अब सुना है कि वो बंद कर दिया, वापस शुरू कर दिया, तो पता नहीं। अगर आदमी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसको लाइन में खड़े होकर के दर्शन करना है, तो कभी 3 दिन लगते, कभी 2 दिन लगते, कम से कम तो उसको 5 6 7 8 घंटे तो लगते ही, इतने तो लगते हैं। और जिसको कई दिन लगते हैं ना, तो देखिएगा वो एक हॉल से दूसरे हॉल, दूसरे हॉल से तीसरे हॉल से जाता जाता आगे आगे वो लाइन है उसके लिए। वो हॉल से हॉल, एक भवन से दूसरे भवन में, तीसरे भवन में, ऐसे जाता जाता है। वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं सो, वहीं टॉयलेट करो, ये सब हो रहा है वहीं पर। मतलब 1 दिन 2 दिन जब लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, आदमी को सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, टॉयलेट भी करना पड़ेगा, सब कुछ करेगा, वो सब वहीं पर हो रहा है। और उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान तो सब जगह है, इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो इतनी लाइन से जाता है, इतने दिन लगाता है, इतने घंटे लगाता है, और जैसे ही मूर्ति के सामने जाता है ना, दर्शन करने के लिए आए भले आदमी, तो वो मूर्ति के सामने जाते आंखें बंद क्यों करते हो? है इतने दूर से इतना टाइम लगा करके गए वहां पर, और इतनी परेशानी उठाई आपने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाया आपने, जैसे मूर्ति के सामने जाता आदमी, भले आदमी देखने के लिए, दर्शन करने, कहां जा रहे हो? दर्शन करने जा रहा हूं, और वह दर्शन करता नहीं है, आंखें बंद करता है वहां पर।
आंखें बंद करता, हर आदमी आंखें बंद करता है। मतलब कोई दुनिया में ऐसा आदमी ना हो जो मूर्ति के सामने जाए और आंखें बंद ना करे। जो दर्शन करो ना, वास्तव में उस आदमी को ये पता है कि ये जो मूर्ति है ये तो भगवान नहीं है। हर आदमी को, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर आदमी को पता है ये जो मूर्ति है ये मूर्ति भगवान नहीं है। हाँ, उसके मन में रहता है मूर्ति के अंदर भगवान होगा या जो भी वो समझता हो, लेकिन ये जो मूर्ति है हर आदमी को पता है इस मूर्ति को बनाने वाला आदमी है। हाँ, ये भी याद रखना, हर आदमी को पता है इस मूर्ति को बनाने वाला आदमी है। और जब गणेश चतुर्थी और ये सब होते हैं ना, सब मूर्तियां लाते हैं घरों में, सबको पता है भगवान। अब उसमें भी बार्गेनिंग करता है आदमी, भगवान को भी खरीदता है और कम पैसे में भी खरीदता है, कम से कम पैसे लगे ऐसे खरीदता है। सबको पता है इन सब मूर्तियों को बनाने वाले आदमी लोग हैं। और जिस किसी भी मूर्ति के सामने जाता है हाथ जोड़ता जरूर है लेकिन आंखें बंद करता है। क्यों करता है वो आंखें बंद? इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है ये मूर्ति भगवान नहीं है। तो अंततो गत्वा व्यक्ति को भगवान का ध्यान तो आंखें बंद करके करना है और मूर्ति को सामने नहीं लाना है, क्योंकि वो निराकार है। इस बात को समझना है और इस ध्यान के बारे में आगे चर्चा करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।